नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, जय भारत। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन 61 से 70 तक देखे थे। अभी इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में जो अंक है वह दो प्रकार के हैं, चर और अचर। अचर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब सारी संख्याएं आते हैं और ए बी सी डी जो है चर पद कहलाते हैं। तो चर और अचर का जब घटाव हो तो उसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। प्लस ही प्लस है, तो दोनों जब प्लस है, प्लस प्लस अगर है फिर प्लस है तो प्लस 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 हो जाता है, यानी हमको जोड़ देना है। ए जोड़ते हैं, हाँ सॉरी घटाव है ना, तो घटाव में हम लोग को नीचे वाला चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है। जहाँ पर कोई सिंबल नहीं हो वहाँ पर प्लस लगा होता है। तो हमको देखते हैं तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए प्लस को हम नीचे वाला को माइनस करते हैं। अब देखते हैं ए और ए यानी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस हो तो उसको हम माइनस कर देते हैं, यानी घट जाएगा। तो ए को घटाएंगे तो 0 आ गया। उसी तरह से नीचे वाला चिन्ह को फिर देखते हैं, प्लस और प्लस है तो ये माइनस कर देते हैं। कोई अंक अगर यहाँ पर ना हो, एक शामिल होता है तो 2 में से 1 गया, 1 बच गया ए, तो ए लिख देते हैं। अगर तो 1 यहाँ पर हाजिर है, न भी लिखेंगे तो अब हो गया प्लस ई माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी घटा देना है। तो घटा 2 में से, तो 2 क्या है, प्लस वाला है, इसलिए प्लस यहाँ पर आ गया। लिखेंगे तो भी और न लिखेंगे तो भी प्लस है। अब देखते हैं यहाँ नीचे वाला चिन्ह को चेंज कर देना है। नीचे वाला चिन्ह को चेंज कर देते हैं, है ना। तो अब देखते हैं, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो प्लस 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 मतलब 2 को अगर प्लस हो तो उसको हम प्लस कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। फिर देखिए अगला को देखते हैं, ये प्लस है, यहाँ पर आप माइनस कर देते हैं, प्लस और माइनस हो गया। अंक को देखते हैं तो 16 में से 5 जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 16 में से 5 गया तो 11 ए, प्लस में से घट रहा है इसलिए प्लस रह जाएगा। इसी तरह से और देखते हैं, ए प्लस है ए माइनस है, ये सॉरी ये माइनस है ए प्लस है, तो ये प्लस को हमको बदलना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर 2 को माइनस चिन्ह रहेगा तो उसको प्लस कर देना है, मतलब जोड़ देना है। तो 15 15 30 हो गया ए। लेकिन ध्यान देना है कि निगेटिव अंक है इसलिए माइनस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो प्लस होगा। अब यहाँ देखते हैं अगला चिन्ह को बदल देते हैं। तो 14 16 है, तो प्लस ए है ए माइनस है, तो घटेगा इसमें से, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो घट जाएगा। तो इसको घटाते हैं तो मिल जाएगा 2, प्लस में से घटा इसलिए प्लस रहेगा। यहाँ देखिए एक प्लस हो गया। ये देखते हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस और प्लस, इसको भी घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 8 पैसा लेकर के घटाएंगे तो हो गया 12, 12 में से 8 गया 4, 1 2 बच गया, 2 में से 1 गया ए। देखते हैं माइनस वाले संख्या बड़ा है, माइनस में से घटा है इसलिए माइनस कैसे बना। उसी तरह से यहाँ देखें, अगर डबल अंक में भी हो तो जस्ट वैसे ही बनेगा। तो एक प्लस है, ये भी प्लस है, इसको चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस 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 और माइनस माइनस घट गया यानी 0 आ गया। ये चिन्ह को चेंज करेंगे तो दोनों माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो गया 32 भी हो गया, निगेटिव पोजीशन है इसलिए माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए
सी है सी स्क्वायर है, तो ये विजातीय हो गया। जोड़ में हम लोग पढ़े थे कि जब विजातीय हो तो उसका क्रिया एक साथ नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पढ़ा माइनस सी, इसका चिन्ह को चेंज करना है तो प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से आपका 61 नंबर क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन के लिए। 62 नंबर कहता है कि 9 1 7 0 5 ये सबसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसको बनाएंगे तो बड़ा से शुरू करना होगा। तो 9 सबसे बड़ा है, इसमें 7 है, उससे छोटा, उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 1 है, 0 है। यह बन गया सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। और कह रहा है कि इसका सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो 0 को अगर लास्ट में रखते हैं तो उसका वैल्यू समाप्त हो जाता है, शुरू में रखते हैं तब, इसलिए 1 को पहले रखेंगे और 0 इसके बाद, 5 इसके बाद, 7 इसके बाद, 9 इसके बाद। ये बन गया सबसे छोटी संख्या। ये दोनों का अंतर ज्ञात करना है, मैंने घटाओ। अंतर निकालेंगे तो 10 में से 9 गया 1, ये 0 हो गया, पैसा लेंगे तब 0 में से 7 नहीं घटेगा, पैसा ले लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 4, तो 4 में से 5 नहीं घटेगा, फिर पैसा ले लेंगे तो 14, 14 में से 5 गया 9, ये 1 दे दिया था इसलिए 6 बचेगा, 6 में से 0 कोई खर्चा नहीं इसलिए 6, और 9 में से 1 गया 8। इस प्रकार से 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 6085 से बनने वाली 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले तो इसको बड़ी संख्या में सजा, मैंने घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो 8 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, सज गया, 4 गो हो गया, 7 गो और चाहिए। 7 गो सबसे बड़ी संख्या, सॉरी इसको 0 यहाँ रखेंगे था ना, तो 7 गो में 4 गो हो गया, 3 गो बच गया, तो 3 गो बड़े वाला को ही रख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या बन गया, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गया। और कहता है कि इसी का यानी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसको बना लेना है। तो पहले इसको मैंने बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो 8 हो गया, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0 हम नहीं लिखेंगे, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या जो है उसको लिख लेंगे। अब यह बन गया 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसको घटा लेंगे, अंतर कह रहा है प्रश्न। तो 10 में से 8 गया 2, ये घट गया, ये 4 बच गया, 4 में नहीं घटेगा, तो ये आपका 14, एक ही पैसा लेंगे तो 14 में से 6 गया, 8 6 14, ये बच गया 5, 5 में से 5 गया 0, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, ये 3। 63 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है 9 के क्रमशः 2 गुणज। तो 9 पहले हम लिखते हैं, तो 9 हो गया। 9 को किस किस संख्या से काट सकते हैं? तो 1 से काट सकते हैं, 2 से 3 से काट सकते हैं, और 4 5 6 9 से काट सकते हैं। तो क्रमशः 9 के क्रमशः 2 गुणज का अंत है। तो 2 गुणज हम देखते हैं यहाँ पड़ा, तो कितना हो गया? 9 का गुणज पहले लिख लेते हैं। तो गुणज हो गया, गुणज है ना, सॉरी 9 का गुणन यानी 9 से आगे बढ़ेंगे तो 9 और 9 दूनी 18, 9 दिया 27। इस प्रकार से
तो हमको दो गुणज को देखना है, इसका अंतर। तो हो गया अंतर बराबर 18 घटाव 9 बराबर 9। यही आंसर हो गया। 65 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो 65, ये 64 नंबर हो गया ना। तो 65 नंबर कहता है कोई अभाज्य संख्या के गुणनखंडों का अंतर। कोई भी अभाज्य संख्या हम लेते हैं, मान लिए कि लेते हैं 13, तो 13 का गुणनखंड कौन कौन होता है? तो 1 और 13। इसी प्रकार से मान लिया कि लेते हैं 11, इसका गुणनखंड कौन होगा? 1 और 11। इस प्रकार से एक सब में शामिल हो रहा है, यानी इसका अंतर घटाते हैं तो एक कम जाएगा, यानी कोई भी संख्या अगर है तो उसमें से एक कम आ जाएगा, यानी उसकी पूर्ववर्ती संख्या कह सकते हैं, या दी गई संख्या, दी गई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या घटाव 1 हो जाएगा, यानी मिलेगा क्या? पूर्ववर्ती संख्या। 65 का उत्तर हो गया, यानी पहले वाला जस्ट बिफोर इसको कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छियासठ नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 है 0 0 0 4 को 0, 9 4 को 0 और नीचे हो गया 24 और 59। इसको घटाव बनाना है। अंक में यहाँ 0 है, हम नहीं पहचान ले पाएंगे, तो इससे पहचान, ये नहीं है इसके पास तो इससे पहचान, ये नहीं है तो इससे पहचान, इसके पास नहीं तो इससे पहचान। ये देता है 1 दाएं, तो ये 10 हो जाता है, इसमें से 1 लेते हैं 1 दाएं तो ये 9 हो जाएगा, और 1 दाएं इससे लेता है तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 1 दाएं इससे ही लेता है तो ये 10 हो जाएगा, यानी अंतिम वाला 10 हो जाता है, बाकी सब 9 रह जाता है। तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। तो 10 में से देखें, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, 9 में से 5 गया तो 4 बच गया, 9 में से 4 गया तो 5 बच गया। अब ये 9 रहा तो 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। ये दिया था सबको, यानी तो 9 वाला 1 दे दिया, 8 रह गया। इस तरह से यह बन गया। क्वेश्चन नंबर 65 66 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है 2 2 4 2 6, यानी 10 लाख, 2 2 4 5 और नीचे हो गया 70 15 90, 70 70 15 90। इसको घटाना है, जस्ट इसी तरह से घटाएंगे। 0 में से 0 चला गया, 9 को इसको पैसा लेने की जरूरत है, ये यहाँ से पैसा लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, तो ये हो गया 9, 10 हो जाएगा, 1 दाएं 10, तो 10 में से ये ले लेगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये 10 में से 1 दाएं ये ले लेगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से ये 1 दाएं ले लेगा तो ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। इसी तरह से पीछे वाला सब 9 हो जाएगा और लास्ट वाला 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9, 9 में से 7 गया 2, 1 तो सबको दे दिया था इसलिए पूरा हो गया। 66 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। 66 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 2 5 2 4 1 5, 99 हो गया और 9 हो गया 99। इसको घटाना है। फिर जस्ट उसी तरह से हम देखते हैं, ये पैसा लेगा, इससे पैसा लेगा, सब 9 हो जाएगा, लास्ट वाला 10 हो जाएगा।
तो 10 में से 9 गया 1, ये 9 में से 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 1 दे दिया था एक दाएं, तो बच गया ये 4। आपका 66 का तीसरा नंबर हो गया। 66 का अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हो जाएगा 612 और 35 ऊपर में और नीचे में 59 0 38। इसको घटाएंगे तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, ये पैसा लेगा इससे, तो एक दाएं ले लिया तो 1 पर 5 15 हो जाएगा, यानी 10 और 5 15 हो जाएगा। ये कम जाएगा तो इसको 15 में से 8 घटा लेंगे तो 7 बच गया, ये 2 बच गया, तो 2 में से 3 नहीं घटेगा, फिर एक दाएं पैसा लेगा, तो 1 पर 2 यहाँ पर रहेगा ना, तो 1 पर 2 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, एक दाएं दे दिया था, एक बचेगा। चलिए इसको भी पैसा लेने की जरूरत है, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2, ये बच गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन को हम देखें तो हो गया 7 3 2 1 0 5 और नीचे हो गया 14 56 78। इसको बनाएंगे तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, फिर उसी तरह से पैसा लेंगे, इससे इसके पास नहीं है, इससे मांगेगा, तो ये दे दिया एक दाएं तो 10 हो गया, 10 वाला इसको दे दिया तो एक दाएं 10 हो गया, ये हो गया 5 या सॉरी 9, तो 9 ये हो गया 10, 10 5 15, 15 में से 8 गया 7, ये 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, ये 0 हो गया है। अच्छा घटाना है, नहीं घटेगा इधर से पैसा लेगा, एक दाएं 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, ये 1 बच गया, 1 में से 5 नहीं घटेगा, फिर ये पैसा लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, ये नहीं घटेगा, इधर देने के बाद बचा, तो इससे पैसा लेगा तो होगा 12, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 6, 6 में से 1 गया 5। इस तरह से 66 के क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको 67 के क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है जो देखना है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि √3 और √3 को घटाइए, तो हम क्या करें कि यहाँ पड़ा चिन्ह को माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, √3 या √3 सेम संख्या है इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा। अब इसी तरह से अगली संख्या देखते हैं, 67 का दूसरा है √7 और दूसरा है इसका √5, ये दोनों को सॉरी 67 का दूसरा क्वेश्चन है √5 और -√5, तो नीचे वाला चिन्ह को हम बदलेंगे, है ना, तो बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ऐसे करके भी बनाते हैं इसको हम। अच्छा पहले इसको बना लेते हैं, ये चिन्ह को चेंज कर देंगे तो प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में दुगना हो गया, तो हो गया 2√5, इस तरह से लिखेंगे, ऐसा नहीं लिख देंगे कि 5 5 10, ये गलती हो जाएगी, तो इस तरह से हम लिखेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं इसको 5 और माइनस घटाना है ना, और यहाँ पड़ा -√5, तो ये बन गया 5 बराबर लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √5 हो गया, दोनों के जोड़ देंगे क्या मिलेगा, √5, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अगला देखते हैं -√6 और √6, उसी तरह से इसको भी माइनस कर लेते हैं, तो हो जाता है कितना, माइनस माइनस प्लस, यानी 6 2√6 और माइनस रह जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं इसको -√6 और ये हो गया -√6, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो -2√6
6। अगला नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 67 के चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि √7 और √5 ये माइनस है, दोनों विजातीय हो गया, दोनों एक तरह से विजातीय हो गया। दो प्रकार के अगर संख्या हो जाए अपर में संख्या तो उसको ज्यों के त्यों छोड़ देते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 55 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 के। तो 55 नंबर क्या हो जाएगा, -11 है और -11 है, इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो +1 माइनस हो गया। तो जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 का लास्ट क्वेश्चन यानी 55वां क्वेश्चन देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है -11 यानी -√11 और -√11, नीचे के चिन्ह को चेंज करते हैं, बदलते हैं तो +1 माइनस हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि -√11 और माइनस और -√11 इस तरह से बनाएं तो इसका बराबर हो जाएगा -√11, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, √11। इस तरह से इसको हम देखें तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। आशा है कि इतना आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो कहता है आयत के विकर्ण के वर्ग। अगर आयत इस तरह से होता है यानी लंबाई पार्ट दोनों में बराबर होता है और चौड़ाई पार्ट भी दोनों बराबर होता है। यहाँ पड़ा का कोण यानी चारों कोण जो है 90 डिग्री का होता है। ऐसे हालत में ये लंबाई कहलाता है, चौड़ाई और कोना कोनी अगर मिलाया जाता है तो उसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण इसमें बड़ा हो गया। तो यहाँ कहता है कि अगर विकर्ण का वर्ग कर दिया जाए, विकर्ण को मान लेते हैं कि L है, B है, H है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं विकर्ण का वर्ग यानी स्क्वायर और लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर यानी वर्ग। ये दोनों का अंतर जब निकालते हैं तो हमको एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, चौड़ाई का वर्ग यानी चौड़ाई स्क्वायर निकल जाता है। ये 68 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आयत का विकर्ण का वर्ग, फिर वही बात है, विकर्ण का वर्ग कर लेते हैं और फिर माइनस कर लेते हैं चौड़ाई का वर्ग। अगला क्वेश्चन में है कि विकर्ण का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग। तो चौड़ाई का वर्ग निकालते हैं तो यह लंबाई कहता है यानी लंबाई का वर्ग होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 16 का वर्ग, 16 का वर्ग और 15 का वर्ग का अंतर। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है, अगर इसको हम ये मान लें, इसको भी मान लें तो हो गया 1 की ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यानी दोनों संख्या को हम देखें तो क्या लिखेंगे, 16 प्लस 15 इंटू 16 माइनस 15। इसको बना लें तो क्या मिलेगा हमको, 6 5 11 2 1 3 31, इधर का आ गया 1, दोनों का
का गुना कर देते हैं, बीच में कोई सिंबल नहीं है तो गुना होता है। गुना को भी हम लोग अंग्रेजी में इंटू करते हैं। तो 31 का 31, ये आंसर आ गया। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।